नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है और बयानबाजियों की जंग ने नया मोड़ ले लिया है। जी हाँ, गुजरात के सूरत शहर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार की राजनीति पर ऐसा बयान दे डाला जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। नित्यानंद राय ने गुजरात में बसे बिहारियों से खास अपील करते हुए एक बार फिर लालू यादव और राबड़ी देवी के शासन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार अब उस दौर से बाहर निकल चुका है जब घोटालों और कुशासन की पहचान बना करता था। राय ने सूरत में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आजादी के बाद सरकार वल्लभ भाई पटेल ने एक भारत का सपना देखा था, लेकिन कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति, परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने उस सपने को कमजोर कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते ही उस सपने को मजबूत करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प पूरा करने की दिशा में काम शुरू किया और आज नतीजे सबके सामने हैं। नित्यानंद राय ने लालू यादव और राबड़ी देवी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके शासनकाल में बिहार में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए। उन्होंने बाढ़ के दौरान हुए दूध घोटाले का भी जिक्र करते हुए कहा कि जब उत्तर बिहार बाढ़ से बेहाल था तब गुजरात के लोगों ने निजी सहायता के तौर पर बिहार के लिए दूध, घी और अन्य राहत सामग्री भेजी थी, लेकिन उस वक्त लालू राबड़ी सरकार ने उस मदद में भी घोटाला कर डाला। राय ने यह भी दावा किया कि उस घोटाले का असर इतना भयानक था कि दूध के अभाव में कई बच्चों की जान तक चली गई। कई मासूम बच्चे अपनी मां की गोद में ही दम तोड़ बैठे। राय ने कहा कि अब वही बिहार था जहां लालू राबड़ी के शासन में न सिर्फ विकास की रफ्तार रुकी बल्कि भ्रष्टाचार और अपराध ने जड़ें जमा ली थी। लेकिन अब बिहार उस कुशासन से आजाद हो चुका है और यह बदलाव नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से संभव हो पाया है। नित्यानंद राय ने कहा कि आज बिहार में गरीबों के लिए सरकार की योजनाओं ने एक नई उम्मीद जगाई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बिहार के लाखों लोग गरीब रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। गांव-गांव तक बिजली, शुद्ध पानी, शौचालय, गैस कनेक्शन और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में राज्य में नक्सलवाद पर भी निर्णायक प्रहार हुआ है और आज बिहार के एक शांतिपूर्ण प्रदेश बनकर उभर रहा है। नित्यानंद राय ने कहा कि आज बिहार की सड़कों पर अंधेरा नहीं है, लालटेन का दौर खत्म हो चुका है और अब बिहार विकास की रोशनी में आगे बढ़ रहा है। सूरत में बसे बिहारियों से खास अपील करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि जब बिहार अब बदल चुका है, उन्नत बिहार बन चुका है, तो क्यों ना इस बार का छठ पर्व अपने गांव घर में बिहार की मिट्टी में जाकर मनाया जाए। राय ने कहा कि छठ बिहार की आस्था का पर्व है और इस बार छठ का त्योहार बिहार में मनाकर राज्य के विकास के साथ एकजुटता दिखाइए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छठ के आसपास ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है और ऐसे में बिहार के विकास में एक वोट से भी योगदान दीजिए। नित्यानंद राय ने प्रधानमंत्री मोदी के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि बिहारी लोग कितने बहादुर हैं, यह बात देश जानता है। जहां दुनिया उगते सूरज की पूजा करती है, वहीं बिहारी लोग उगते और डूबते दोनों सूरज की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों की इसी मेहनत और त्याग ने इस राज्य को आगे बढ़ाया है और अब वक्त है कि सभी बिहारी मिलकर इस विकास यात्रा को और तेज करें। बिहार की राजनीति में यह बयानबाजी ऐसे समय में हो रही है जब चुनावी साल के चलते सियासी संग्राम अपने चरम पर है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को हर मोर्चे पर घेरने में जुटे हुए हैं। वहीं बीजेपी के नेता खासकर केंद्रीय मंत्री बार बार लालू राबड़ी शासन की कथित घोटालों और कुशासन की याद दिलाकर जनता को चेताने की कोशिश कर रहे। नित्यानंद राय के इस बयान से साफ है कि बीजेपी बिहार के लोगों को यह याद दिलाना चाहती है कि अब बिहार बदल चुका है और यह बदलाव प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए के विजन का नतीजा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में जनता किसे अपना विश्वास सौंपती है। क्या एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनेगी या तेजस्वी यादव अपने गांवों के साथ जनता का दिल जीतने में सफल होंगे? इसका जवाब तो समय ही देगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में बयानबाजी का यह सिलसिला भी थमने वाला नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बनी रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।